हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों में से बहुत लोग मुझे पहले से ही जानते होंगे। वैसे मैं बता दूं, मैं पहले इंडिया में एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट जॉब करता था। फिलहाल मैं कनाडा में मूव हो गया हूँ स्टडी के पर्पस के लिए। ठीक है, तो मैं कल ही कनाडा में मूव हुआ हूँ, इंडिया टू कनाडा। तो ये जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो था ना, इस वाली वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। कैसे कैसे मैं यहाँ पे आया, मेरा यहाँ आने का जो बीच का जर्नी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने 20 अगस्त का टिकट बुक कर रखा था दिल्ली टू कनाडा। बट तो ये जो फ्लाइट था ना, वो दिल्ली टू पेरिस पहले गया, फिर पेरिस से मैं टोरंटो आया। ठीक है, तो मैं दिल्ली से पेरिस, एंड पेरिस में 12 आवर का स्टे था। ठीक है, स्टे में कुछ रूम्स नहीं था, बस एयरपोर्ट में ही स्टे करना था। ठीक है, एयरपोर्ट मैंने स्टे किया 12 आवर, और उसके बाद फिर पेरिस टू टोरंटो मेरा फ्लाइट, और मैं यहाँ पहुँच गया। अब मैं एग्जैक्टली शुरू से मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसे कैसा क्या हुआ। ठीक है, तो मैं अपने घर बिहार पटना से ट्रेन पकड़ के दिल्ली चला गया। ठीक है, दिल्ली में मेरा एक फ्रेंड है, उनके पास मैं चला गया। ठीक है, तो मैं नाइट में पटना में ट्रेन पकड़ा। ठीक है, सुबह अगली सुबह मैं दिल्ली पहुंच गया। सुबह मेरे फ्रेंड ने मुझे पिक कर लिया। ठीक है, सुबह मैंने पूरा लाइक डे वहीं पे उनके साथ में बिताया, और फिर नाइट में मेरा लाइक अराउंड 12 AM को मेरा फ्लाइट था। तो मैंने वहाँ से पेरिस के लिए फ़्लाइट पकड़ लिया। अब देखो, वहाँ पे जाने के टाइम मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में दिखा रखा है कि मेरे 2-3 बैग्स है। ठीक है, तो मेरा 2 बैग्स था, जो कि 20-20 केजी का 2 बैग्स भरा हुआ था। एक छोटा वाला बैग था और एक हैंड बैग था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो मैं ट्रेन से ईज़िली दिल्ली तक पहुँच गया। फिर वहाँ से मेरे फ्रेंड ने पिकअप किया, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हेल्प किया, और का जो मैंने 2 बैग सँभाला, उन्होंने 2 बैग सँभाला, तो मेरा ईज़िली वहाँ पे सब कुछ हो गया। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ईज़िली पहुँच गया कैब के थ्रू। ठीक है, उसके बाद दिल्ली पे सबसे पहले तो हमारा बैग जो होता है उसको सबमिट करना होता है। तो हमने एक बैग का वेट करा के उसको सबमिट कर लिया, और वो सारा स्मूथली हो गया। अराउंड 20 मिनट्स लगे होंगे बैग सबमिट करने में, बड़े वाला बैग। ठीक है, दोनों जो छोटे वाला बैग है वो मैं अपने साथ में ले जाने वाला था। ठीक है, तो वहाँ बैग सबमिट करने के बाद अगला होता है इमिग्रेशन। तो वहाँ पे इमिग्रेशन के पास जाओगे, वहाँ पे अपना पासपोर्ट और अपना बोर्डिंग पास ये लेके जाना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले जाओगे, एक लंबा सा लाइन होगा, उसमें वहाँ पे एक बैठे हुए रहेंगे जो भी इमिग्रेशन स्टाफ होते हैं। आपका टिकट लेंगे, आपका बोर्डिंग पास लेंगे, वहाँ पे फिर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो, अपना एलो या साथ दिखाने को बोल सकते हैं। मेरे टाइम आई थिंक नहीं दिखाया था। ठीक है, सिर्फ सवाल पूछे, उसके बाद उन्होंने मेरे बोर्डिंग पास पर स्टैम्प कर दिया। उस पर आगे चला गया मैं। आगे जाने के बाद हमारा जो होता है, सिंपली जो बेल्ट होता है या जो भी बैग में सामान है, उसको एक ट्रे में रख के आगे फिर सिक्योरिटी चेक होता है, वो सब मैंने ईजिली किया। ठीक है, अब देखो, मेरे पास एक तो ये फ़ोन का स्टैंड था, एक पावर बैंक था, जो कि ऐसा भी पावर बैंक है, और भी जो भी बैटरी वाली चीज़ें है ना, वो मुझे अपने साथ में लेके जाना था। जो हमारा बैग जो लगेज वाला रहता है ना, उसमें बैटरी वाली चीज़ें नहीं रखते हैं। तो मैंने ये वाला बैग में रख लिया था। वही जब सिक्योरिटी चेक था, तो मैंने सारी चीज़ें ट्रे में निकाल के रख दी, जो भी बैटरी वाली थी, और ईज़िली हम लोग वो भी पार कर गए। ये सारा हो जाने के बाद आराम से हमारा फ्लाइट लाइक मैं 3 घंटे पहले वहाँ पहुँच गया था, क्योंकि देखो दिल्ली में उस टाइम में जाम होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं पहले ही निकल गया था, तो लकीली जाम भी बहुत ज़्यादा था, तो मेरा प्रॉब्लम हुआ नहीं। मैं ईज़िली टाइम पे पहुँच गया और हमारा इमिग्रेशन हो गया। ठीक, फिर देखो, वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो भी स्क्रीन्स होता है, उस पे दिखता है कि आपका फ़्लाइट कौन-सा वाले स्टेशन पे कहाँ पे आएगा, कौन किधर से बोर्ड करना है, तो वहाँ पे आप ईज़िली लोकेट करके चले जाओ। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ पे 2-3 घंटे बैठे। ठीक है, बैठने के बाद हमारी फ़्लाइट का टाइम हुआ, हमारा बोर्डिंग हुआ, तो सिंपली डायरेक्ट जो भी था वहाँ से हम लोग फ़्लाइट पे चले गए, और मैंने विंडो सीट बुक किया था। ठीक है, तो इससे पहले मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल में नहीं किया है। मैंने इससे पहले डोमेस्टिक ट्रैवल किया है। ठीक है, लगभग 10 या 15 बार किया होगा डोमेस्टिक ट्रैवल। तो वहाँ पे जो एयरप्लेन्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। ठीक है, बट ये इंटरनेशनल वाला जो फ्लाइट था ना, इसमें अराउंड लाइक 300 पीपल तो आ ही जाते होंगे। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है ना, इस वाले राइट वाले साइड 3 बंदे, सबसे लेफ्ट वाले साइड 3 बंदे का सीट, और बीच में 4 बंदे, मतलब टोटल 3-3 4 और 3-3 6 और 4 10, ये ऐसे में 10 बंदे बैठ रहे थे। ठीक है, तो अराउंड मेरे को लगता है 300 तो आएंगे होंगे, और बहुत बड़ा प्लेन था। ठीक है, अब मैं बता दूं, मेरा जो प्लेन था ना, वो एयर फ्रांस मैंने बुक किया था। ठीक है, मैंने दूसरा क्यों बुक नहीं किया था, क्योंकि देखो, मैंने अपना वीज़ा आने से पहले ही मैंने फ़्लाइट बुक करने वाला था। ठीक है, मुझे पता था नहीं कि मेरा वीज़ा अप्रूव होगा या नहीं होगा। मैंने ऐसे एयरलाइन देखी जहाँ पे रिफंडेबल टिकट्स हो। ठीक है,
तो मैंने ये वाला देखा कि हाँ ठीक है, रिफंडेबल टिकट है, बाई चांस अगर वीज़ा नहीं आता है तो मैं कैंसिल कर दूंगा, फुल अमाउंट रिफंड हो जाएगा। इसलिए मैंने एयर फ्रांस कर लिया KLM से, ठीक है, KLM की वेबसाइट पे जाके। और ये टिकट्स मेरे को पड़ा था 1,17,000 और समथिंग कुछ पड़ा था, ठीक है। तो ये तो काफ़ी अच्छा था। फिर फ़्लाइट से पेरिस जाने के थ्रू हमें लाइक एक बार खाना मिला, ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का खाना हमें मिला, ठीक है। जो दिल्ली टू पेरिस का जो फ़्लाइट था वो अराउंड 8 to 9 आवर्स का फ़्लाइट था। तो इसमें मैं सोया, ठीक है, मैं सोया जगह, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर जो बैठा बैठा अपने को सोना होता, तो मैंने एक नेक पिलो भी ले रखा था ताकि मुझे सोने में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मेरे को बैठे बैठे सोने का बिल्कुल आदत नहीं है। तो थोड़ा सोने में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, 1 या 2 ही घंटे में सो पाया हूँगा इस दौरान, ठीक है। तो फिर सही है। तो रात के 12 बजे मेरा फ़्लाइट था और सुबह में अराउंड 7 AM मैं पेरिस पहुँच गया, ठीक है। क्या था ना, मौसम जो थोड़ा था, थोड़ा बादल वाला था और बारिश वारिश होने वाला था, तो हम लोग बादल के ऊपर थे, ठीक है। तो मैंने आज से पहले बादल को नीचे से ही बिजली कड़कते हुए देखा है, वो नीचे की तरफ बिजली करता है। ऊपर से जब हमने देखा ना, तो लगा कि जैसे देखो बिजली जब कड़कता है तो बादलों के बीच ऐसे 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 बिजली घूम रहा, तो देखना बहुत कूल लग रहा था। और फिर वही है, पहुंच गया पेरिस। पेरिस पहुंचने के बाद वहाँ पे लाइक हमारा तो कनेक्टिंग फ़्लाइट था, तो हम लोगों ने बाहर नहीं निकले, ठीक है, बीच से ही फिर हम लोग यहाँ पे अब देखो पेरिस से फ़्लाइट से उतरने के बाद वहाँ पे हम लोग किसी आई डोंट नो कौन से वाले, शायद एम टर्मिनल पे हम लोग थे, ठीक है। वहाँ पे क्या था ना, मेरा जो नेक्स्ट फ़्लाइट था ना वो के वाले टर्मिनल पे था। अब वो हमें कैसा पता चलता है ना, जैसे ही मैंने फ़्लाइट से वहाँ से उतरा पेरिस पे, तो वहाँ पे एक बड़ा बड़ा मशीन टाइप का होता है। तो वहाँ पे जो हमारा बोर्डिंग पास होता है ना, उसको स्कैन करते हैं। तो ऐसा स्कैन जब करेंगे ना, वहाँ पे हमारा आ जाता है कि हाँ इस वाली जगह से आपको बोर्डिंग करना है। तो वहाँ पे अभी वो देखो, वो जो दूसरा बोर्डिंग पॉइंट है वो काफ़ी दूर था, मतलब एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा था तो दूर था। तो वहीं पे एयरपोर्ट का मेट्रो था। तो उस मेट्रो में हम लोग बैठ गए और जो भी स्टेशन था के, तो मैंने के पे जाके वहाँ पे उतर गया। वहाँ से फिर हम लोगों ने वही नॉर्मल, मेरा बाकी कुछ नहीं हुआ, बस वो सिक्योरिटी चेक होता है वैसा। लेकिन देखो दिल्ली में जो सिक्योरिटी चेक था ना, उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने डिटेल में चेक किया था। पेरिस में क्या था कि हमारे बैग में बस ये चेक कर रहे थे कि वाटर है कि नहीं, वाटर हमें उन्होंने चेक किया और बाकी कुछ भी चेक नहीं किया। लाइक जैसे सिक्योरिटी हमारा चेक करता है ना इन दिल्ली में, वैसा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और वैसे ही हम लोग चले गए वहाँ पे। और उसके बाद देखो 12 घंटे को मेरे को बिताना था, तो मैं बैठ के बिता रहा हूँ, सो के बिता रहा हूँ। सोने मतलब वैसे ज़मीन पे ही, जैसे कि थोड़ा बहुत बड़ा एयरपोर्ट था तो जगह भी था वहाँ पे, तो वहीं पे लेट जा रहे थे लोग, तो वहीं पे हम थोड़ा लेट गए, मूवीज़ देखा, कैसे कैसे करके 12 घंटे बीत गए। हमारा दूसरा पेरिस टू टोरंटो का फ़्लाइट का टाइम हो गया, तो हमने पकड़ लिया फ़्लाइट। और ये वाले फ़्लाइट में देखो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसमें भी मेरे को 2 बार खाना मिला, ठीक है। तो इस वाले में प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं इस वाले फ़्लाइट में मोस्टली सो के ही गया। आई थिंक 9 घंटे का फ़्लाइट है ना, उसमें 2 या 3 घंटे ही मैं जागा हूँगा, बाकी टाइम मैं सो रहा था। और काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि अब देखो छोटा वाला प्लेन जब फ्लाई करता है या लैंड करता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फील होता है अपने को कि हाँ प्लेन ऐसा मूव हो रहा है। बड़ा वाले फ्लाइट में ना पता ही नहीं चलता है कि प्लेन मूव भी हो रहा है, वो बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन रहता है, ठीक है। तो बस किसी तरह पहुंच गए टोरंटो। टोरंटो में देखो सबसे पहले उतरा हमने, तो उतरते समय उसके बाद जैसे जैसे फॉलो अप रहता है कि हाँ इधर इधर ऐसा एग्जिट रहता है कि अराइवल अराइवल करके वैसे बोर्ड लगा हुआ था, वैसे वैसे हम लोग चलते जा रहे थे। उसके बाद एक जगह पे कुछ लोग अनाउंस कर रहे थे कि जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग इस वाले लाइन में चले जाएं। तो जो लोग नॉर्मली ट्रैवल कर रहे थे वो लोग सामने चले गए, हम लोग इस न्यू स्टूडेंट वाले लाइन में चले गए। वहाँ पे हमसे हमारा जो पोर्ट ऑफ एंट्री जो हमारा रहता है ना, मिलता है हमें लाइक वीज़ा। जब हमारा वीज़ा आया था तो एक लेटर भी आता है पोर्ट ऑफ एंट्री का लेटर, वो उन्होंने मांगा सबसे पहले। तो हम लोगों ने सब लोगों ने बहुत तो हमारा लंबा लाइन था ना, तो हम सभी ने पोर्ट ऑफ एंट्री का लेटर दिखाया, उन्होंने स्कैन कर लिया सबका पोर्ट ऑफ लेटर। उसके बाद हमारा क्या था, आगे जाके एक मशीन टाइप का, ऐसा छोटा सा मशीन टाइप का था, वहाँ पे हमारा अपना पासपोर्ट रखना था। तो जैसे हम लोग अपना पासपोर्ट वहाँ पे स्कैन करते तो हमारा सारा डिटेल वहाँ पे आ जाता, ठीक है। उसके बाद एक
रिसिप्ट मिलता है, वो रिसिप्ट लेके फिर यहाँ पे हमें अपना वो होता है स्टडी परमिट जो रहता है ना, वहाँ पे हमें अपना स्टडी परमिट दिया जाता है, ठीक है। हमने अपना स्टडी परमिट ले लिया, उसके बाद वैसे ही लाइन में लगे हुए, उसके बाद फिर वहाँ पे भी इमिग्रेशन होता है, तो वहाँ पे आई थिंक 6 या 7 ऐसे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे हुए थे और 1 बाय 1 करके सभी लोग वहाँ पे जा रहे थे। तो देखो इमिग्रेशन पे जब बहुत लोग गए, सबका इमिग्रेशन हो रहा था, फिर मेरा इमिग्रेशन का नंबर आया तो मैं भी वहाँ पे गया। मैंने अपना लाइक पोर्ट ऑफ एंट्री दिया, अपना जो स्टडी वीज़ा मिला वो दिया, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप कनाडा में ही क्यों आए हो, ठीक है। तो मैंने बताया कि ठीक है कि मेरा गेम डिज़ाइन का कोर्स है और मैंने इंडिया में बैक इन इंडिया मैंने सर्च किया कि अच्छे कॉलेजेस कहाँ पे हैं, तो मुझे मिला नहीं, बहुत अच्छे कॉलेज कनाडा में ही है, तो मैं कनाडा इसलिए आ गया, ठीक है। ऐसा करके मैंने बताया, फिर उन्होंने मेरा बोला कि ठीक है आपने फर्स्ट ईयर का जो मतलब कॉलेज का जो पूरा फ़ी है वो सब पे कर दिया, तो मैंने बोला हाँ पे कर दिया। तो उन्होंने बोला कि रिसिप्ट दिखाओ। अभी मैंने सब कुछ प्रिंट करके ले गया था अपना जो भी होता है, लेकिन मैंने रिसिप्ट प्रिंट करके लेके गया ही नहीं, ना ही मैंने फ़ोन में रखा था। तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा। मैं 5 मिनट वहीं पे खड़ा होकर ढूंढ रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, जो जहाँ पे हम लोग जहाँ से अप्लाई करते हैं ना कॉलेज के लिए, तो वहाँ पे भी मैंने सारे रिसिप्ट मैंने अपलोड करके वहाँ पे रखे, तो वो मैंने फिर जाके दिखाया, तो मेरा फिर सब कुछ क्लियर हुआ। फिर मेरे को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बोला, तो मैं आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, हमारा बैगेज चेक इन, जहाँ पे हमारा बैगेज था, तो हमने बैगेज कलेक्ट किया। बैगेज कलेक्ट करने के बाद देखो, बैगेज कलेक्ट करने के बाद अब बाहर निकलना था, ठीक है। बाहर निकल के फिर मुझे टैक्सी लेके घर जाना, ट्रॉली ले लिया, उस पर बैग रख लिया, बैगेज कलेक्ट करके बाहर आ गए। अब बाहर हमें टैक्सीज था, ठीक है, टैक्सीज था, और जो जैसे हमारा ओला उबर होता है वैसे ऐप भी होते हैं कनाडा में, ठीक है। तो अब देखो, अगर कनाडा में आप नए हो, आपके पास कोई सिम नहीं है, आप नेट नहीं चला पाओगे, तो फिर ऐप वाला सिस्टम तो आप यूज़ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या था कि इंडिया से ही कनाडा का सिम ले रखा था। तो जैसे ही मैं कनाडा में इंटर हुआ था ना, तो और मैंने वहाँ पे अपना फ़ोन ऑन किया, मतलब कनाडा में इंटर होने के बाद मैंने अपना सिम लगाया, फ़ोन ऑन किया, तो हमारा नेटवर्क आ गया, नेटवर्क सब चलने लगा। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऐप होता है ना टैक्सी का, जैसे एक उबर होता है, एक लिफ्ट करके होता है, ठीक है। तो मैं ये यूज़ कर पा रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नेट होता तो मैं पूरा रास्ता मतलब ईज़ी रहता। अब देखो, नेट होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप ये सारे ऐप्स यूज़ कर पाओगे। अब उतना तो ठीक है। अब देखो, मेरे पास कैनेडियन कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं इन ऐप्स में पेमेंट कैसे करूँगा, ठीक है। तो इन ऐप्स को मैं पेमेंट करने के लिए ना, मैंने इंडिया से जो अपना क्रेडिट कार्ड था ना वो लेके आ रखा था, तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स उस ऐप में डाल दिया था, तो जो भी पेमेंट था इससे कट गया था। तो ये ज़रूरी है कि आप लोगों के पास एक क्रेडिट कार्ड भी हो, तो काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। लाइक पेरिस में मैं गया था, तो पेरिस में मेरे पास लाइक 12 घंटे का लेओवर था, तो वहाँ पे खाने पीने के लिए था, तो अब मैं कैसे ख़रीदूँ, या तो मुझे एक्सचेंज कराना पड़ता पैसा, लेकिन मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, तो ज़्यादा कुछ खाना था नहीं, 1000-2000 का खाना था, तो मैंने क्रेडिट कार्ड से ही पे कर दिया डायरेक्ट, तो ईजी हो गया। तो क्रेडिट कार्ड रखना भी ज़रूरी है। आप चाहो तो अपना जो होता है ना फॉरेक्स कार्ड, ये सब लेके आ सकते हो। मैं भी कोई भी फॉरेक्स कार्ड नहीं लेके आया हूँ, मैं बस कैश लेके आया था, ठीक है। तो इसने मेरे को हेल्प किया। दूसरा, हमारा कैनेडियन नंबर पहले लेने से उसने मेरे को हेल्प किया। तो ये मैंने लिफ्ट के थ्रू मैं अपने जहाँ भी मैंने होटल बुक कर रखा था वहाँ पे मैं चला आया। अब देखो, मैंने इंडिया में ही होटल बुक करके रखा हुआ था, तो मतलब इंडिया से ही होटल बुक करके रखा हुआ, तो यहाँ पे मैं ईजिली बस वहाँ से एयरपोर्ट से मेरे को अपना होटल आना था, ठीक है। अब मैंने एयरबीएनबी से बुक किया था यहाँ पे, तो अराउंड 20,000 समथिंग पड़ा था मेरे को 5 नाइट्स का, ठीक है। तो ठीक है, सही है। ज़्यादा मेरे को, क्योंकि मेरे पहचान के यहाँ कनाडा में है नहीं कोई, तो मैं किसको क्या बोलता, ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए ईजी था ये। अब देखो, यहाँ पे मैं होटल ईजिली आ गया। अब ऐप से मैंने जब बुक किया था ना, तो जो गाड़ियाँ थी ना वो थी फोक्सवैगन करके कुछ थी, ठीक है, जो कि काफ़ी मस्त एकदम बिल्कुल गाड़ी थी, ठीक है। अच्छा लगा मेरे को उस पर। इधर आके मैंने एयरबीएनबी में इंटर किया। यहाँ पे हमारा कुछ लॉक डोर पे जो होता है ना कीपैड लॉक करके कुछ होता है, वो मैंने पासवर्ड डाला और ठीक है, दरवाज़ा खोल के अंदर आ गए। फिर अंदर जो भी सेटलमेंट था वो हो गया। अब देखो, अगली सुबह मैंने देखो, अभी मैं वहीं पे एयरबीएनबी में ही हूँ, उसी का बेडरूम है, ठीक है। तो अगली सुबह मैं उठा। अभी देखो, मेरे को फ्लाइट में
पेरिस टू टोरंटो फ्लाइट में 2 बार खाना मिला था ना, तो मैंने पहले बार खाया था, मेरा पेट फुल हो गया, तो दूसरी बार वाला मैंने नहीं खाया था, मैं उसको लेके आ गया था। तो अगली सुबह मैंने फिर वही चीज़ें खाई, ठीक है, वो ब्रेड था, कुछ ऐसे ही जूस वूस था, तो सारी मैंने अगली सुबह खाया। और फिर क्या था, अब वो तो मैंने खा लिया। अब यहाँ पे क्या है कि आसपास होटल्स भी नहीं है, और यहाँ पे किचन है इसमें, लेकिन आपको फूड भी तो चाहिए कुछ बनाने के लिए, तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर अगली सुबह एक काम था कि मेरे को अपना कॉलेज जाना था, कॉलेज में जाके वहाँ से वन कार्ड अपना लेना था, जिसका सारा प्रोसेस मैंने इंडिया से ही कर रखा था। मेरे को सारा प्रिंट हो के ये आ गया था, ये वन कार्ड। और इसमें क्या रहता है ना, आपका जो जिम मेंबरशिप है या फिर ये जहाँ का जो बस का सिस्टम है वो सारा इसमें रहता है। इसको आप टैप करके आराम से यूज कर सकते हो। यहाँ पे बस फ्री रहता है इस एरिया में, ठीक है, तो इसको टैप करके बस फ्री कर सकते हो। वैसे अगर आप पे करोगे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब देखो, अराउंड 1 डे का जो बस पास होता है वो अराउंड $8 या $9 का होता है, और लाइक अगर आप ऐसे नॉर्मली ट्रैवल कर रहे हो तो $3.5 का वैसे आपको दे के बस पे ट्रैवल कर सकते हो। अब देखो, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था ना कि मैं सिर्फ कैश लेके आया था, वो भी छोटा मोटा कैश नहीं, $50 का बड़ा कैश था, ठीक है। जैसे कि ये $5 है, $20 है, $50 होता है, और $100 का नोट होता है, वही सब था मेरे पास। चिल्लर, ये जो छोटे मोटे जो चिल्लर होते हैं ना, ये सब थे नहीं। और यहाँ के बस में ना या तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, कार्ड से बुक कर सकते हो, प्रेस्टो कार्ड से बुक कर सकते हो, या फिर ये चिल्लर डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो, ये वाला $2 हो गया, ये वाला $1 हो गया, ये वाला 5 सेंट्स हो गया, ये वाला 25 सेंट्स हो गया, ऐसा करके। अब देखो, यहाँ पे मेरे को कॉलेज जाना था, तो मैंने बस तो ले लिया, ठीक है, लेकिन बस में मेरे को पे करने के लिए $50 था, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, बस में क्या था ना कि वहाँ पे एक मशीन लगा हुआ है जिसमें चिल्लर ऐसा डालते हैं, तो वहाँ से एक टिकट निकलता है, उसी को फिर वहाँ पे स्कैन करके जा सकते हैं। अब मेरे पास $50 थे, तो मैं कैसे करूँ, मेरे पास उनके पास चेंज भी नहीं होता है। तो मैंने बोला ठीक है कि सर मैं यहाँ पे नया हूँ, ठीक है, और मेरे पास ये $50 ही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप नए हो तो विल गिव यू अ फ्री राइड, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को फ्री में वहाँ से जॉर्जियन कॉलेज तक ड्रॉप किया, ठीक है। जॉर्जियन कॉलेज में चला गया, वहाँ से अपना वन कार्ड मैंने ले लिया, ठीक है। वन कार्ड, इसमें जिम मेंबरशिप हो गया, अपना बस का हो गया। लेकिन इसमें क्या है ना, बस वाला भी 24 आवर के बाद एक्टिवेट होता है, तो फिर उसके बाद भी मेरे पास अब वापस लौटने के लिए चिल्लर थे नहीं, मेरे पास $50 का नोट ही था। तो मेरे को वन कार्ड तो मिल गया था, लेकिन फिर वहाँ पे भी जो बस आई ना, तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरे पास लाइक $50 का नोट है, आई डोंट हैव कैश, आई मीन कॉइन्स। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं वहाँ से लाइक मॉल जाने वाला था, क्योंकि मेरे को कुछ खाने के लिए भी ख़रीदना था। मैंने बोला था हाँ, जॉर्जियन मॉल जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक, ओके, आई गिव यू फ्री राइड फॉर जॉर्जियन कॉलेज, ठीक है, जॉर्जियन मॉल, वहाँ से फिर आप उन्होंने बोला कि ले लेना पैसे वहाँ से, ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को फ्री में वहाँ तक छोड़ दिया, और फिर वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की। और वहाँ पे जाके जनरली वहाँ पे सेल्फ चेक इन होता है, कई जगह पे कैश वाला काउंटर भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं गया, मैंने बोला कि ठीक है ये सारे मेरे हो गए। तो वहाँ पे मैंने ब्रेड्स लिया, एप्पल लिए, मैगी ली, एक जैम लिया, ठीक है। और इन सब का अराउंड $15 या $16 के करीब मेरा आया, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मेरे को थोड़े कॉइन्स भी दे देना, क्योंकि मेरे को बस से वापस ट्रैवल करके जाना है घर पे। तो मैंने फिर उन्होंने मेरे को कॉइन्स दे दिए, ठीक है। तो फिर मैं बस पे चढ़ा, कितना था तो उन्होंने बोला लाइक $3.5 तो मैंने लाइक 3 मतलब ये $2, एक ये हो गया $3, और 2 ये जो है 25 सेंट्स वाले डाले, इतने। तो मेरे को ऐसा एक टिकट आ गया। तो फिर मैं वहाँ से ट्रैवल करके रूम पे आ गया। अब देखो, बात आई खाने की, तो मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज से अपना ब्रेड निकाल लिया, ब्रेड के साथ साथ मैंने एप्पल भी ले रखे थे, तो एप्पल भी मैंने निकाल के रख लिया। अब एप्पल और अपना ब्रेड लेके मैं चला किचन की ओर। तो ये रहा मेरा रूम का दरवाज़ा, मैं इसको लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद सीधे चलता हूँ किचन की ओर। बीच में देखो हमारा वॉशरूम भी है। वॉशरूम के बाद अपना आते हैं किचन में। किचन में ये रहा अपना प्यार सा एप्पल, और साथ में हमारा ब्रेड के पीछे ही अपना टोस्टर है। तो इस टोस्टर में मैं ब्रेड के पैकेट को खोल के दोनों पैकेट्स डाल देता हूँ। अभी टोस्टर में टोस्ट होने के लिए डाल दिया, तो बीच में मैं कर ले रहा हूँ अपना एप्पल को कट। एप्पल को मैंने छुरी से कट किया, उसके सारे 4 टुकड़े किए। 4 टुकड़े करके उसके बाद मैंने उन चारों टुकड़ों को साइड कर लिया। उसके बाद वो भी जो भी प्लेट में सीड्स थे उसको मैंने निकाल लिया। दूसरा प्लेट लेके मैंने अपने जो भी ब्रेड्स थे वो टोस्ट हो गए अच्छी तरह, तो मैंने उनको निकाल के रख लिया। अब
ये सारा ले लेने के बाद मैं वापस से जाता हूँ अपने रूम में। अब रूम में आने के बाद मैंने दोनों प्लेट्स रख ली और साथ में जैम भी था, तो जैम निकाल के मैंने सिंपली जैम को अपने छुरी से निकाल के फटाफट सारे ब्रेड्स पे अप्लाई कर लिया। ब्रेड्स पे देखो अप्लाई करने के बाद दूसरे वाले ब्रेड पे भी अप्लाई करना ज़रूरी था, तो मैंने दूसरे वाले ब्रेड पे भी ये कर लिया। ये था स्ट्रॉबेरी जैम, दोनों को एक साथ चिपका के मैं सिंपली खा जाऊँगा। तो ये अब जो मैंने रूम लिया है ना वो कुछ इस तरीके का था। ये बड़ा सा 2 बेड का बेड था, साथ में फ्रिज भी है, उधर उस साइड विंडो के साइड में अगर दिखाऊं तो कुछ अब यहाँ पे आपको एक मिल जाता है वार्डरोब के लिए, वहाँ पे आप अपने कपड़े रख सकते हो या फिर जो भी कुछ रखना है वो रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना बैग रख रखा था। साथ में ही अगर ये बेड देख सकते हो तो 2 लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। फ़िलहाल मैं अकेला था तो मैंने अकेले ही बुक कर रखा है। और इस विंडो से देखो तो काफ़ी अच्छा खासा हरियाली आपको दिखेगा। वहाँ पे गार्डन वार्डन मतलब हर जगह पे घर के पीछे में ऐसा हर जगह पे यहाँ पर आपको अच्छी खासी हरियाली मिल जाएगी। अब देखते हैं, ये देखो ये एक टेबल में रखा था जहाँ पर मैंने कुछ अपने सामान रख रखे हैं। अब मैं दिखाता हूँ बाकी की चीज़ें। देखो मैंने फ़िलहाल अपना डोर लॉक किया और इधर देखो सामने में इस तरीके से हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा था, ठीक है। तो और ये हमारा जो किचन था वो है। अब किचन में देखो काफ़ी सारे सामान इन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि सामने ही अपने को दिख रहा है एक सिंक है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बर्तन भी है। यहाँ पे हमारा टोस्टर हो गया, ये हमारा वाटर गर्म करने के लिए, ये हमारा चूल्हा हो गया यहाँ का, यहाँ पे ओवन हो गया। साथ में ही फ्रिज भी है, तो फ्रिज में अगर कुछ रखना है तो रख सकते हैं। मतलब किचन में भी फ्रिज है, हमारे रूम्स में भी फ्रिज है, यहाँ पे डस्टबिन भी है, तो जो भी खाना बना रहे हो उसको डाल सकते हो। यहाँ पे भी एक फ्रिज है और यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल है, तो जो बना रहे हो यहाँ पे खा भी सकते हो। और यहाँ पे अपना जूता खोल के हम लोग रख सकते हैं और वो बाहर का आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो अगर पीछे मैं दिखाऊं तो इस तरीके का आपको दिखेगा। मैं एक पेड़ के नीचे, और ये जो हमारे पीछे वाली बिल्डिंग है ना, इसी में मैं रह रहा हूँ, ठीक है। और टेम्परेचर भी काफ़ी ठीक है, अराउंड 50, 60, 70 है। और मैं अगर पीछे आपको दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कार्स ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये देखो ये कार है, ठीक है। तो अभी अब देखो रोड क्रॉस मुझे करना था, तो ये वाला बटन मैं प्रेस करूँगा और सामने इस तरीके से एक साइन बनेगा। देखो जैसे ऊपर में दिख रहा है रेड हाथ का साइन बना है, वो जब चलने वाला साइन बनता है ना तो हम लोग वहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आधे रोड में ये ब्लिंक करने लगा, तो मुझे टाइम मिला कि हाँ इतना जल्दी से क्रॉस कर लेना। अभी यहाँ पे सुबह के 10 बजा हुआ है और मैं थोड़ा घूमने निकल गया था बाहर में। तो बाहर में देखो मुझे एक पेड़ का पत्ता मिला। यहाँ पे देखो कनाडा का झंडा होता है ना, ऐसा ही रहता है। तो ये मैपल ट्री शायद इसको बोलते हैं। तो मैपल ट्री का पत्ता है और काफ़ी अच्छा सुंदर लग रहा है देखने में। ये रेड, येलो, ग्रीन अलग अलग कलर का हो जाता है, जो कि पतझड़ टाइम में काफ़ी अच्छा लगता है। अभी देखो यहाँ पे आसपास दिख रहा होगा खाली गाड़ी ही गाड़ी दिख रहा है हमको। कोई एक बंदा कोई टहलता हुआ नहीं दिख रहा है साथ में। अगर मैं पीछे भी दिखाऊँ ना तो ये देख सकते हो इस तरह का कुछ सीन है। यहाँ पे दोनों साइड घर और बने हुए हैं। यहाँ पे ये चलने के लिए बना हुआ है और रोड भी काफ़ी बहुत अच्छा है और साफ़ सुथरा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ लेफ़्ट साइड में यहाँ पे वॉक के लिए बना हुआ है। राइट साइड में कोई भी वॉक के लिए नहीं बना हुआ है। तो लेफ़्ट साइड में क्रॉस करके मैं वॉक कर रहा हूँ। और ऊपर देख सकते हो पॉल भी काफ़ी ऊंचा ऊंचा बना हुआ है। बाकी चारों तरफ देख सकते हो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज का है, यहाँ पे भी देखो स्टोरेज का उस तरह से गोल गोल गुम्बद जैसा बना हुआ है, ताकि जब बर्फ़ का टाइम होता है ना तो बर्फ़ पड़े तो सारा नीचे आ जाए। तो काफ़ी बेहतर बनाया हुआ है। और यहाँ पे बहुत मौसम भी अच्छा हो रखा है। अराउंड 15 to 17 डिग्रीज़ टेम्परेचर है। तो बाहर निकल के चलने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी बीच बीच में धूप हो रहा है, क्योंकि बादल जब आ जा रहे हैं तो छाँव हो जा रहा है, और बादल नहीं है तो धूप हो जा रहा है। और ठीक है, बाकी पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा होगा। बाकी अब देखो कल मैं आया था तो जॉर्जियन कॉलेज गया, मॉल गया, ये सब तो उतना टाइम मिल नहीं पाया कि मैं वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो आगे जब टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस बनाऊंगा। फ़िलहाल मेरा आज जो 1 कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा अराउंड 12 के करीब। तो फिर मैं बाहर निकलूँगा, बसेस से देखूँगा कहाँ पे जाना है। और
बाकी के वीडियोस के अपडेट्स देता रहूँगा, देखते रहना मेरा चैनल। यहाँ पे देखो मैं पीछे का दिखाता हूँ, ये रेसिडेंशियल इलाका है और यहाँ पे घर वर जो है इस तरीके का कुछ बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो रोड भी है, सब घर के आगे एक गैराज भी है, वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ रखते हैं और बाकी सब ठीक चल रहा है। अभी मैं जाऊँगा रूम पे, देखते हैं अभी रूम पे बैठ के आराम करूँगा या फिर ये वाली वीडियो एडिट करके डालने की देखूँगा, ठीक है। और ये सारे साइंस है, अगर कहीं पे काम रहता है तो ये लगा के वहाँ पे काम चालू कर देते हैं, मतलब रोड रिपेयरिंग का कुछ करना होता है तो। बाकी यहाँ पे देखो इस तरीके का एक कार है जो ट्रक को नीचे कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, जो भी है ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।